Welcome dear students, today 9th of June 2021 class 7th subject social and political life। आज इसका हम पहला टॉपिक चैप्टर पढ़ेंगे। टॉपिक है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। यार बच्चों, डेमोक्रेसी जैसे हम जानते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी जमहूरियत लोगों के लिए होती है, जिसमें लोग हिस्सा लेते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और लोगों की ही बनाई हुई होती है। दूसरा है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी की एलिमेंट्स ऑफ a democracy are people's participation, the resolution of conflict, and the equality and justice। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्ट, जिसमें लोगों की शमूलियत हो, लोग हिस्सा लें, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें और यकम मसावात दिखाएं, और जिसमें मसावात हो और इंसाफ हो। ये इसके की एलिमेंट्स हैं। इक्वलिटी इक्वलिटी स्टैंड्स फॉर एबॉलिशन of privileges and providing equal opportunities to all persons inhabiting the state। मसावत पहले ही हमने बताया, बराबरी यानी जिसमें प्रिविलेज को ख़त्म करे तो किसी को तरजीह न दें, हर एक को बराबर हक मिले, इस्तेहकाक ख़त्म हो, और जिसमें हर शहरी को, हर एक रहने वाले को, हर एक सिटीज़न को, हर एक बराबर हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिले, हर एक चीज़ में बराबर हिस्सा मिले, बराबर इज्जत मिले। यूनिवर्सल नंबर 4 पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स that all adult citizens have the right to vote irrespective of their social and economic background। हाँ, यानी हर वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो और यहाँ हिंदुस्तान का रहने वाला हो, उसको वोट देने का हक है, चाहे वो किसी भी फ़िरके, ज़ात, मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या माशी लिहाज से कमज़ोर हो या माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता हो, गरीब हो या अमीर हो, हर एक को वोट डालने का हक है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डिग्निटी रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड other persons as worthy of respect। Dignity refers to thinking of oneself and other persons are as worthy of respect। डिग्निटी का मतलब है हर एक के बारे में अच्छी सोच, हर एक को बराबर इज्जत, हर एक का एहतराम, किसी की इज्जत नफ्स पर कोई किसी किस्म का बुरा ख्याल न किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए written or unwritten document। It lays down the basic rules and regulations for people and the government in the country to follow। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिंसिपल्स की सेट होती है जिनके मुताबिक शहरियों को रहना पड़ता है। ये रिटन या अनरिटन हो, तहरीरी सूरत में हो या गैर तहरीरी सूरत में हो, जिसको लोगों को जिस मुल्क का जो कानून है उस मुल्क के लोगों को वो ओबे करना होता है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट्स मूवमेंट was one that began in the United States of America in the 1950s। In this movement,
American people demanded equal rights and an end to the racial discrimination. हाँ, ये 1950 ईस्वी में अमेरिका यूएसए की स्टेट में ये मूवमेंट चली थी जिसमें लोग बराबर हक मांगने का मुतालबा कर रहे थे. नंबर 8 पॉइंट है द सिविल राइट्स एक्ट was passed by the United States government in 1964. It prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. हाँ, ये सिविल राइट मूवमेंट जो थी ये 1964 में यूनाइटेड स्टेट्स में इसका मुतालबा हुआ. इसमें मज़हब, रंग, नस्ल की बुनियाद पर किसी के हकूक़ को सल्ब करने का कोई हक नहीं है. क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ these is the necessary aspect of all the democracy. यहाँ पर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल चाइल्ड फ्रेंचाइज, इनइक्वलिटी कोलेशन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है पहला, तो ये इसका आंसर है. डैश डैश इज ए रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट इन, ये इसका आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन. तीसरा है रिवीजन विथ एन एज ऑफ डेट ईयर्स और मोर हैज़ द राइट टू वोट इन इंडिया. यहाँ पर है 20, 21, 18. यहाँ पर राइट आंसर है 18. डैश डैश कंसिडर ऑल द इंडियंस आर इक्वल. यहाँ पे इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरह डैश डैश इज़ द बेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी. यहाँ पर है पार्लियामेंट. which article of India has stopped every type of discrimination with all the Indians. इसका आंसर है आर्टिकल 15. शुक्रिया.